आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाई जाएगी एक मुश्त समाधान योजना। ऊर्जा मंत्री ने कहा, योजना में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का रखा गया है विशेष ध्यान। नेपाल में भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 157। राहत और बचाव कार्य जारी। और प्रदेश में सेना अग्निवीर भर्ती रैली की तारीखें जारी। 16 नवंबर से 12 जनवरी तक अलग अलग तारीखों में लखनऊ, आगरा, अमेठी और वाराणसी में आयोजित होंगी भर्ती रैली। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। प्रधानमंत्री कल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। गरीब कल्याण अन्न योजना इस वर्ष दिसंबर में खत्म हो रही थी, जिसे प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब कल्याण है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में भी 15 करोड़ लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की जाएगी। ये योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक 3 खंडों में लागू होगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने इस बारे में बताया कि योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100% की छूट प्रदान की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एक मुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपनी जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान UPI, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउंटर और वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया है कि बकायेदार उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। साथ ही उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए क्षेत्रों में लगातार कैंपों का भी आयोजन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में युवाओं से देश की जनजातीय विभूतियों के संघर्ष और योगदान के बारे में जानने और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया था। इस श्रृंखला में आइए आज जानते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा क्षेत्र के भील जनजाति के जनयोद्धा टंट्या भील के संघर्ष और शौर्य के बारे में। टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा गांव में सन 1842 में हुआ था। जनजाति जन कहते हैं कि टंट्या को अलौकिक शक्ति प्राप्ति थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंट्या भील एक ही समय 1700 गांवों में ग्राम सभा किया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक भी टंट्या को पकड़ नहीं पाते थे। कहा जाता है कि टंट्या भी सैकड़ों जनजाति झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल कर देते थे। टंट्या के जीवन में विद्रोह अपने और समाज के शोषण को देखकर हुआ। टंट्या ने सबसे पहले अपने गांव में शिवा पटेल के विरुद्ध 14 वर्ष की आयु में आवाज़ उठाई, जिसके बाद शिवा पटेल ने उनके पिता की हत्या कर दी। बस यहीं से टंट्या का विद्रोह शुरू हुआ। 1857 की लड़ाई को सुदूर वन प्रांतों और उसके समीप बसे गांवों तक ले जाने का श्रेय टंट्या भील को ही जाता है। उस काल में 1857 की क्रांति के महानायक
तात्या टोपे की टंट्या भील से कई मुलाकातें हुईं। जब टंट्या के स्वाधीनता अभियान की भनक अंग्रेज़ों और साहूकारों को लगती थी, तब अंग्रेज़ पोखर गांव के सरदार पटेल के साथ साजिश रचकर टंट्या को खंडवा जेल में बंद कर दिया करते थे। 26 सितंबर 1889 को जिला अधिकारी की अदालत में मुकदमा चलाया गया। 4 दिसंबर 1889 को वीर नायक टंट्या भील को फांसी दे दी गई, लेकिन आज भी उनकी वीरता की गाथा सुनाई जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। पड़ोसी देश नेपाल के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक दिन पूर्व आए भूकंप में करीब 157 लोगों की मौत हो गई और 160 से ज़्यादा लोग घायल हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भूकंप की जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। नंबर है 00979851316807। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने को तैयार है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नेपाल में भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रदेश में सेना अग्निवीर भर्ती रैली की तारीखें जारी कर दी गई हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन, 10वीं और 8वीं पास श्रेणी के पदों की भर्ती रैली 16 से 24 नवंबर 2023 तक भर्ती ऑफिस मुख्यालय लखनऊ में आयोजित की जाएगी। आरओ मुख्यालय लखनऊ के अंतर्गत आने वाले जनपदों से 10,500 से अधिक अभ्यर्थी अखिल भारतीय सामान्य लिखित प्रवेश परीक्षा में पास हुए हैं। ये अभ्यर्थी अब भर्ती के अगले चरण अर्थात भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। वहीं महिला मिलिट्री पुलिस अर्थात अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र की भर्ती रैली 27 से 28 नवंबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। महिला मिलिट्री पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से 1500 से अधिक महिला अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुई हैं। भर्ती कार्यालय आगरा के अंतर्गत आने वाले जनपदों से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन पदों के लिए भर्ती रैली 4 से 13 दिसंबर 2023 तक आगरा में आयोजित की जाएगी। इस क्षेत्र से अखिल भारतीय सामान्य लिखित प्रवेश परीक्षा में 12,600 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो भर्ती रैली में शामिल हो सकते हैं। भर्ती कार्यालय अमेठी के अंतर्गत जिलों के लिए 19 से 27 दिसंबर 2023 भर्ती रैली अमेठी में होगी, जिसके लिए 9,850 से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। साथ ही भर्ती कार्यालय वाराणसी के अंतर्गत भर्ती रैली 2 से 12 जनवरी 2024 तक गोरखपुर में आयोजित की जाएगी। भर्ती कार्यालय वाराणसी के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए 12,000 से अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं। प्रदेश में दीपावली पर्व पर राशन के साथ पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मिलेंगे। इसके लिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा। राशन का वितरण कल से शुरू होगा। प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल फतेहपुर में शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजना के पहले चरण में 3,000 घरों में सप्लाई होगी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पाइपलाइन से गैस सप्लाई से लोगों को जहां सुविधा होगी, वहीं घटतौली सहित अन्य समस्याओं से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन की गैस सप्लाई से हादसों का खतरा भी कम होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं के लिए 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाई जाएगी एक मुश्त समाधान योजना। ऊर्जा मंत्री ने कहा, योजना में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का रखा गया है विशेष ध्यान।
नेपाल में भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 157। राहत और बचाव कार्य जारी। और प्रदेश में सेना अग्निवीर भर्ती रैली की तारीखें जारी। 16 नवंबर से 12 जनवरी तक अलग अलग तारीखों में लखनऊ, आगरा, अमेठी और वाराणसी में आयोजित होंगी भर्ती रैली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।